क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि विंध्य क्षेत्र या कि कहें रीवा संभाग, यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के समर्थन के बगैर कोई राजनीतिक दल यहाँ के विधानसभा सीटों को जीतकर राज्य की सत्ता में काबिज हो सकता है या कि लोकसभा सीटों से चुनाव जीत सकता है? तो थोड़ा बहुत भी राजनीति को समझने जानने वाला व्यक्ति सीधे तौर पर कहेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक देश में सत्ता में रही है, मध्य प्रदेश के राज्य में सत्ता में रही है, उसको यह फॉर्मूला क्यों नहीं समझ आ रहा? जबकि भारतीय जनता पार्टी का टेस्टेड फॉर्मूला है और इस टेस्टेड फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल करती जा रही है और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 90% से ऊपर का दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण समुदाय के अपने नेताओं को तवज्जो देती है, प्रतिनिधित्व देती है, डिप्टी सीएम तक बना देती है और अन्य जाति के नेताओं को एक गुलदस्ते की तरह सजा के एक जाति का गुलदस्ता बनाती है और उससे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लगातार फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले को क्यों नहीं समझ पा रही है? हालांकि धीरे धीरे उनके नेता इस बात को समझने लगे हैं और गाहे बगाहे यह कहने भी लगे हैं। अब उनके नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जिसमें विंध्य क्षेत्र के या कि कहें रीवा संभाग के तमाम जिलों के नेता शामिल हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, यहाँ के नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है और बकायदे अपने नेता प्रतिपक्ष और अपने पार्टी के चीफ दोनों से उन्होंने तर्कफुल तरीके से यह बात सामने रखी है कि विंध्य में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है और विंध्य से विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें जीतनी है, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को सुधारना है, तो वहां ब्राह्मण जाति के कांग्रेसी नेताओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, संगठन में भी, सत्ता में भी। और आने वाले राज्यसभा चुनाव में उन्होंने इशारा किया कि अगर यहाँ से ब्राह्मण जाति के नेता को प्रतिनिधित्व मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वह चुनाव में सुधरेगा। तो बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ पाएगी? हालांकि इन प्रतिनिधिमंडल के नेताओं की बात से इतर अगर इस क्षेत्र के बड़े कांग्रेसी नेताओं की भी बात करें तो वह भी गाहे बगाहे इस बात को मानते हैं कि विंध्य क्षेत्र में बिना ब्राह्मण वर्ग के वोटों के यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता और जब यहाँ से अच्छी जीत नहीं मिलेगी तो भोपाल में कैसे काबिज होंगे, मतलब सरकार कैसे आएगी। हालिया पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के उस साक्षात्कार के जो उन्होंने अभी अभी दिया है उसके एक बिंदु को पकड़ें तो उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी राज जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके कारण कांग्रेस पार्टी को विधानसभा सीटों में नुकसान हुआ। उन्होंने इस बात को माना और अब प्रतिनिधिमंडल भी इस बात को लेकर वहां तक जा रहा है। यानी कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के विंध्य के नेताओं को यह बात बिल्कुल अब पता चल गई। लेकिन अब उन्होंने जो बात सामने रखी है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश के शीर्ष स्तर पर बैठे हैं और जो देश के शीर्ष स्तर पर बैठे मतलब आला कमान यानी राहुल गांधी, क्या इस बात को वो समझ पाएंगे? हालांकि जो वह फॉर्मूले की बात कहते हैं उसी फॉर्मूले की बात अब इन प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बना था, वह गया था भोपाल, वह भी उसी फॉर्मूले की बात कर रहा है। राहुल गांधी जात के फॉर्मूले पर कहते हैं कि जिसके जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। विंध्य क्षेत्र में टोटल मतदाताओं में लगभग 35% के आसपास ब्राह्मण मतदाता है और यही कारण है कि चुनावी राजनीति पूरी ब्राह्मण जाति के इर्द गिर्द घूमती है इस समय। तो अगर 35% ब्राह्मण मतदाता है यानी कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा तवज्जो इस क्षेत्र में दी जानी चाहिए संगठन में और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की सीटों में, लोकसभा चुनाव की सीटों में। तो क्या ऐसा होता हुआ नजर आता है? और यही कारण है कि जब ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा था, अब विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण नेता मुखर होकर ये कहने लगे हैं। अभी अभी हमने बताया कि प्रतिनिधिमंडल बना था, उसने ये बात कही है, तर्कफुल तरीके से ये बात कही है, लेकिन क्या वाकई आला कमान तक यह बात पहुंचेगी? और अगर आला कमान इस बात को अभी भी नहीं मानता है तो जाहिर सी बात है इसमें सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी होगा। हालांकि कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को यह भी लगता है विंध्य क्षेत्र के बारे में सोचने पर यह समाजवाद का गढ़ रहा है, समाजवाद की प्रयोगशाला रही है। बीएसपी का उदय यहाँ से हुआ था, लेकिन वो बात पुरानी थी। अब वो फॉर्मूला बदल चुका है, राजनीति का फॉर्मूला बदल चुका है।
आज का हालिया फॉर्मूला वो ये है जो भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, और ब्राह्मण जाति के नेताओं को ज्यादा तवज्जो देकर और तमाम जातियों के नेताओं का एक गुलदस्ता बनाकर सभी जाति को प्रतिनिधित्व देकर थोड़ा थोड़ा वह अपने वोट बैंक को मजबूत करती है। तो ब्राह्मण जाति के वोट जुड़ते हैं, अन्य जातियों का जो वोट जुड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रचंड जीत हासिल होती है। और कांग्रेस पार्टी अभी भी पुराने फॉर्मूले पर विचार कर रही है, सोच रही है, उसे लागू करती है, वही समाजवाद वाला और बहुजन समाज वाला फॉर्मूला। और इससे कांग्रेस पार्टी को लगातार करारी शिकस्त विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन अब जब उनके नेता कहने लगे हैं, मुखरता से कहने लगे हैं, तो क्या बात पार्टी को समझ में आएगी? और अगर आएगी तो क्या पार्टी इसे अपने फॉर्मूले में लागू करेगी? क्या संगठन में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विंद के ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो देगी? यह तो देखने लायक इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि अब ब्राह्मण नेता मुखर तरीके से इस बात को कांग्रेस पार्टी के कहने लगे हैं, प्रतिनिधिमंडल बनाने लगे हैं, सम्मेलन करने लगे हैं, और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन कितना पड़ता है, इसका इसे लागू कब किया जाता है, यह देखने लायक बात होगी।